गुड़िया के पापा, अब तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। आज तो घर का दरवाज़ा ठीक करें आप। मैं कितने दिनों से आपको बता रही हूँ कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। रात को ठंडी हवा आती है, बच्चे सारी रात सो नहीं पाते। आज तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, मैं कल कर लूँगा। नहीं, आज आप दरवाज़ा ठीक करेंगे, दाना मैं ले आऊँगी। मेरे पंख दर्द कर रहे हैं रात की ठंडी हवा से। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कुल्हाड़ा कहाँ है? और हाँ, मेरा दाना लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं दाना बाहर से ही खा लूँगा। मम्मा मम्मा, मैं भी पापा के साथ चला जाऊँ, मैं भी जंगल घूमाऊँगा। अपने पापा से पूछ लें। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे साथ जाकर तंग मत करना। आप मुझे काम भी नहीं करने देते हो। कुकू खुश हो जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देख रही थी। मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी दाना लेने। हाँ, मैं तो अपनी मम्मा के साथ जाऊंगी। मम्मा, हम मीठा फल ढूंढ कर खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मम्मा, हम झरने पर भी जाएंगे। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं और अपने बेटे कुकू को साथ लेकर जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने निकल जाते हैं। पापा चिड़िया उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठें, मैं सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लूँ। पापा, मैं तितली से खेलूं? वो देखें, फूलों पर तितली है। हाँ खेल लें, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना। पापा चिड़िया थोड़ी दूर लकड़ियाँ काटने लगते हैं और कुकू फूलों के पास चला जाता है। कुकू तितली से खेलने लगता है। तितली उड़ती है और कुकू भी उसके पीछे पीछे उड़ता है। झाड़ियों के पीछे एक चील छुपी हुई थी जो कुकू को मुसलसल देख रही थी। मेरे लिए ये मौका अच्छा है, मैं इस छोटे बच्चे को पकड़ लेती हूँ। ऐसे सोचकर बड़ी चील कुकू पर हमला कर देती है। पापा पापा पापा, चील, मुझे चील ने पकड़ लिया है। पापा चिड़िया कुल्हाड़ा फेंकते हैं और जल्दी से अपने बेटे को बचाने भागते हैं। पापा चिड़िया अपने बेटे को दूसरी तरफ धक्का देता है और चील का मुकाबला करता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील के पंजे बहुत मजबूत और नुकीले थे। चील अपने पंजों से पापा चिड़िया को घायल कर देती है। चील वहाँ से भाग जाती है। पापा चिड़िया अपने बेटे को तो बचा लेते हैं, लेकिन खुद लहूलुहान हो जाते हैं। मेरे बेटे, अपनी मम्मा को जाकर बता देना। अपनी मम्मा से कहना कि आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे बेटे, मेरे सीने से लग जाओ। कुकू रोता हुआ अपने पिता के सीने से लग जाता है। पापा, मेरे पापा, क्या आपको दर्द हो रहा है? हाँ मेरे बच्चे, बहुत दर्द, लेकिन मेरा दर्द ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अपनी अम्मा से कहना कि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों की हर खुशी पूरी करना। और ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं उठ पाते। पापा चिड़िया गिर जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पापा चिड़िया मर जाते हैं। वो अपने परिवार को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैंने कुकू को आपके पापा के साथ भेजकर बहुत बड़ी गलती की। आपके पापा तो काम में लग जाएंगे और कुकू कहीं दूर निकल जाएगा। मम्मा, आप जब भी कुकू भाई को पापा के साथ भेजती हैं, आप डरती ही रहती हैं। कुछ नहीं होगा, कुकू और पापा आने ही वाले होंगे, या फिर वो घर में आ गए होंगे। चलो बेटी, घर चलें, आज का दाना इतना ही बहुत है। लेकिन मम्मा, मैंने तो अभी झरने पर भी जाना था। नहीं बेटी, झरने पर फिर किसी दिन जाएंगे। अब आप मेरे साथ जल्दी से घर चलें। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर घर पहुंच जाती है। कुकू, कुकू बेटा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है बेटा? बेटा, अपनी मम्मा को बताओ, आपके पापा कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मम्मा, मैं फूलों के पास खेल रहा था कि एक बड़ी चील आ गई। चील ने मेरे पापा जी को मार दिया। मेरे पापा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
सुनना था कि मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। गुड़िया भी रोए जा रही थी। सारा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। उनका हंसता बसता घर उजड़ जाता है। रोते रोते शाम हो जाती है। कुकू बेटा, क्या आपने कुछ खाया है? नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। कुकू भाई, चुप कर जाओ। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को सुलाती है और खिड़की में बैठकर अपने पति को याद करने लगती है। अगर मुझे पता होता तो मैं आज आपको दरवाज़ा ठीक करने का ना कहती, ना आप सूखी लकड़ियाँ लेने जाते और ना वो जालिम चील आपको मारती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मा चिड़िया के आंसू रुकने वाले नहीं थे। ये तो अब लंबा दुख था जो शायद सारा जीवन मम्मा चिड़िया के साथ ही रहना था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर अकेली ही दाना लेने जाती है। रास्ते में रानू चिड़िया को तोता मिलता है। तोता रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तोते भैया, मैं अपने बच्चों का दाना लेने जा रही हूँ। रानू चिड़िया, अब आपका पति नहीं रहा। ऐसे हर रोज़ बच्चों का दाना लाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप ऐसे करो, मेरे साथ मेरे खेत में कुछ काम करवा दिया करो और मैं आपको रोज़ का दाना दे दिया करूँगा। रानू चिड़िया तोते की बात सुनकर बहुत खुश होती है। तोते भैया, ये तो आपका एहसान है मुझ गरीब पर, आपका ऐसे रानू चिड़िया तोते के साथ तोते के सब्जी के खेत में चली जाती है। रानू चिड़िया, खेत में जितने भी लाल लाल टमाटर हैं, आप वो टमाटर तोड़कर टोकरियों में भर दो। आपका यही काम है। मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। शाम को आकर मैं टमाटर उठा लूँगा। ठीक है तोते भैया, आप जाएं। मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करूँगी। रानू चिड़िया अपने काम में लग जाती है। कालू कालू, देखो तोता जा रहा है। चलो तोते के खेत से सब्जियाँ खाने जाते हैं। इस वक्त तोते के खेत में कोई भी नहीं होगा। जी भर के सब्जियां खाएंगे। कौवा और कफी उड़ते हैं और तोते के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं। गोरी कफी और कालू कौवा तोते के सब्जियों के खेत में बैठे सब्जियां खा रहे थे कि पीछे से रानू चिड़िया आ जाती है। काले कौवो, आप तोते के खेत से चोरी कर रहे हो। चोरी करना बुरी बात है। जब तोता आएगा तो आप तोते से सब्जी मांग कर ले जाना। चिड़िया की बच्ची, तू कौन होती है हमें रोकने वाली? चल भाग यहाँ से। मैं तोते के साथ खेत में काम करवा रही हूँ और तोते के खेत की रखवाली करना मेरा फर्ज है। बड़ी देखी है तुम्हारे जैसी छोटी चिड़िया। देख लूंगा मैं तुझे भी और उस तोते को भी। चल गोरी। कौवा और कौवी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में कौवे और कौवी को तोता मिल जाता है। गोरी कौवी बहुत चालाक थी। वो तोते को रोकती है और तोते से कहती है, तोते तोते, वो है ना रानू चिड़िया, वो उल्लू को तुम्हारी सब्जियां तोड़ तोड़ कर दे रही थी। मैं अभी अभी उसे देख कर आई हूँ। मैंने उस चिड़िया पर रहम किया और उसे अपने खेत में काम पर रखा, लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया। मैं अभी जाकर उसे अपने खेत से भगा देता हूँ। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। अब देखना कालूपति जी, रानू चिड़िया कैसे मारी मारी फिरेगी। चिड़िया, चलो निकल जाओ मेरे खेत से। मैंने तुम्हें अपने खेत में रखकर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन तोते भैया, मैंने क्या किया है, बताएं तो मुझे। मैंने तुझे अपने खेत की रखवाली के लिए रखा था और साथ काम करवाने के लिए, इसलिए नहीं कि तू मेरी सब्जियां तोड़ तोड़ कर उल्लू को बेच दे। ये झूठ है, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा नहीं किया। चिड़िया सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन तोता रानू चिड़िया को अपने खेत से निकाल देता है। रानू चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो मैदान में जाती है। रानू चिड़िया मैदान से कुछ दाने इकट्ठे करती है और अपने घर चली जाती है। लो मेरे बच्चों, मैं आपका दाना ले आई। मेरे बच्चे दाना खाएं और सो जाएं। रानू चिड़िया के बच्चे दाना खाते हैं और अपनी मम्मा के साथ लेट जाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी।
मम्मा चिड़िया के पास ना तो उसके बच्चों के कपड़े थे और ना ही जूते। दाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। चिड़िया की बच्ची, अब पता चला तुझे हम कौवों को सब्जी खाने से रोकने का स्वाद आया। गौरी, मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ, एक मजबूर माँ हूँ, और तुम मुझे और परेशान ना करो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। चिड़िया, तू ऐसे ही मारी मारी फिरेगी जंगल में, कोई तेरी मदद नहीं करेगा और तेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। चिड़िया के दुखों पर नमक छिड़ककर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। चिड़िया दाना ढूंढने उड़ती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि बूढ़ी फाख्ता मम्मा चिड़िया को आवाज़ देती है। बेटी, बेटी चिड़िया, मेरी बात सुनो। जी बताए माँ जी, क्या बात है? चिड़िया बेटी, ये सब्जियों का खेत मेरा है, लेकिन मैं बूढ़ी जान इस सब्जियों के खेत में अकेली काम नहीं कर सकती। मैं कई दिनों से आपको ढूंढ रही हूँ। अगर आप इस खेत में काम करो तो इस खेत की आधी सब्जियाँ आपकी होंगी और आधी मेरी। माँ जी, मैं भी किसी काम की खोज में ही थी। ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं करूँगी, मैं आपके इस खेत में काम करूँगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के खेत में काम करना शुरू करती है। बूढ़ी फाख्ता के खेत में ढेर सारी सब्जियां थीं। रानू चिड़िया वो सब्जियां तोड़ती है और मंडी जाकर बेच देती है, जो मुनाफा होता है बूढ़ी फाख्ता और रानू चिड़िया आधा आधा कर लेती हैं। ऐसे रानू चिड़िया अपने बच्चों के गर्म कपड़े भी खरीद लेती है और उनका खाना भी। चिड़िया का जीवन अब आसान हो गया था।